नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है आगामी उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, आपका चाहे यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, उन सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, जो उत्तराखंड का भूगोल है, जो उत्तराखंड का क्या है भूगोल के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे थे, ठीक है, उत्तराखंड का जो भारत में स्थिति हो गया, कितने अक्षांश में है, कितने देशांतर में है, पूर्व से पश्चिम उसकी लंबाई होगी, ठीक है, उसके पड़ोसी राज्य हो गए और उत्तराखंड के कौन कौन से जिले अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उन सभी के बारे में हमने क्या की थी, परिचर्चा की थी। तो आज हम परिचर्चा करेंगे किसके बारे में, महत्वपूर्ण होगा, हम जानेंगे जो उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं, तालें हैं, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। आगामी आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जितने भी एग्जाम करवाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है, आयोग, उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। जुड़ना है, हम मैप से भी समझेंगे, मानचित्र का बिल्कुल बेस बनाते हुए आपके सामने हर वीडियो में हम आपको मानचित्र से समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि मानचित्र आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। जितना आप मेरे साथ रिवीजन करोगे उस अनुसार आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एक मानचित्र का खाका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले झीलें क्या होती हैं, तालें क्या होती है, आपने बहुत देखा होगा, आपने भीमताल देखा है, आपने भीमताल नहीं तो नैनीताल देखा ही है, सरोवर नगरी, त्रि सरोवर नगरी, ठीक है, आपने नैनीताल देखा होगा। तो आप बोल सकते हो क्या, झील, ताल, भूतल के विस्तृत क्या है, गड्ढे हैं। क्या है, गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है। यानी आप बोल सकते हो कि स्थलमंडल में वह धसा हुआ भाग, ठीक है, जो क्या हो, स्थलमंडल का धसा हुआ भाग हो या भूतल में एक विस्तृत गड्ढे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, जब उसमें क्या जल भर जाए। ठीक है, आइए परिभाषा जानते हैं, क्या है झील, क्या है ताल, उत्तराखंड के संदर्भ में जान लेते हैं। झील ताल सबकी परिभाषा एक ही होगी। ठीक है, अब प्राकृतिक झील भी होते हैं, मानव निर्मित झील भी होते हैं, जिसे कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, झील या ताल भूतल के विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भूतल मतलब भू मतलब भूमि, तल मतलब उसकी जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, उसका क्या है, एक विस्तृत या बड़ा गड्ढा है जिसमें क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है या स्थिर रहता है। ठीक है, और चारों ओर से स्थलखंडों से वह क्या रहता है, घिरा रहता है, उसे झील या ताल कहते हैं। समझ गए, झील या ताल किसे कहते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लैगून झील होते हैं, हिमानी प्रकार के झील होते हैं, वायु निर्मित झील होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम नीचे परिचर्चा करेंगे। तो आइए मस्तिष्क में आपका मानचित्र का निर्माण करता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए मुझे, ये सबसे बताओ मुझे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। ठीक है, आप मुझे बताना आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, तो आपने बोला सर ये क्या है, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी का यू याद रखना, मैं यू से समझ जाना कि यू मतलब उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी है। ठीक है, हमने इससे पहले जब दर्रे किए थे तो हमने आपको बताया था कि उत्तरकाशी में एक दर्रा है जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, वो दर्रा इस लोकेशन पे है। आपने बताया था सर ये क्या है, श्रृंगकंठ दर्रा है। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा है, हमने आपको दर्रों की परिभाषा बताई थी, ट्रिकी वे से हमने आपको दर्रे भी समझाए थे। तो इधर पे आपका क्या है, श्रृंगकंठ दर्रा है। हमने राष्ट्रीय उद्यान में आपको गंगोत्री बताया था, महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछ लेता है। तो चलो ये तो बाहर की बात है, हम आज जानेंगे झीलों के बारे में। तो जो ये उत्तरकाशी है, इसमें आपका नचिकेता ताल हो गया, डोंडी ताल हो गया, केदार ताल हो गया, पांच कंडी ताल हो गया, सरताल हो गया। ठीक है, ये ताल जो है जिसे आप झील बोलते हैं, नचिकेता ताल, डोंडी ताल, केदार ताल, फाचकंडी ताल या सरताल, ये कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो पहला हमने आपको बताया उत्तरकाशी। ठीक है, जो ये वाला आपका हिस्सा है, ये आपका क्या है, देहरादून है। ये क्या है, देहरादून है। ठीक है, ये देहरादून है। उसके बाद ये जो आपका है, ये हरिद्वार है, हरिद्वार है, ये पौड़ी है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, ये आपका टिहरी हो गया, टिहरी
टिहरी, ठीक है। टिहरी में अगर पूछेगा सहस्त्र ताल, यम ताल, अप्सरा ताल, बासुकी ताल, महारस ताल और आपका क्या हो जाएगा मंसूर ताल, कहाँ पे है, टिहरी में है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, रुद्रप्रयाग है। ये क्या है, रुद्रप्रयाग है, जिसमें आपका देवरिया ताल, भेंकन ताल हो गया, वासुकी ताल, बधानी और चोराबाड़ी ताल कहाँ पे है, आपने बोला सर ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। देखो महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो सर्वोच्च शिखर हैं, पर्वत हैं, वो आपके किस हिस्से में मिलते हैं, आपके इस हिस्से में मिलते हैं। तो सर हमने अगर इस हिस्से की बात हम कर रहे हैं तो इस हिस्से का नाम क्या है, आपने बोला सर ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, चमोली वाला हिस्सा है, ये चमोली वाला हिस्सा है। तो चमोली में आपका रूपकुंड पूछा जाता है। रूपकुंड आपको पता है इसे रहस्यमयी या कंकाली ताल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने आपको पिछले बताया हुआ है, ठीक है। विष्णुताल, मणिताल हो गया, होमकुंड हो गया, ठीक है। होमकुंड और हेमकुंड, हेमकुंड को लोकपाल ताल भी कहते हैं और होमकुंड आपका अलग है, ठीक है। सतोपन ताल हो गया, बेनी ताल हो गया, ठीक है। गोहना ताल, काक भुसुंडी ताल हो गया, ठीक है। नरसिंह ताल, गुड़ियाल ताल हो गया, ठीक है। और मातृका ताल हो गया, आछरी ताल भी आपसे पूछा हुआ है, झल ताल, सिद्ध ताल, बिरही ताल और ये लिंग ताल आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछा है कि निम्नलिखित में से लिंग ताल किस जनपद में है। तो आज आपके मस्तिष्क में बिल्कुल आपने बिल्कुल ये फीट कर लेना है साथियों कि ये लिंग ताल कहाँ पे है, पूछा हुआ है तो मैंने आपको रेड पेन से लिखा हुआ है। तो ये लिंग ताल कहाँ पे है, चमोली में है। बाकी नंदा देवी सर्वोच्च पर्वत यहाँ की, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी या पश्चिमी बताओ मुझे, बताओ हाइट बताना मुझे कितनी है, ठीक है। ये इसी वाले में, ठीक है, इसी हिस्से में आपकी पड़ती है, कहाँ, यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, आपका चमोली में, ठीक है। उसके बाद हमने बताया ये जो आपका हिस्सा है ये आपका बागेश्वर है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य हमने दर्रा बताया था। कौन सा दर्रा था बताइए मुझे, ट्रेल पास कौन सा था, ट्रेल पास था। तो बागेश्वर में कौन सा ताल है, सुरकुंडा ताल है, सुरकुंडा ताल, ठीक है। जो ये तड़ाग ताल है ये अल्मोड़ा वाला हिस्सा है। अल्मोड़ा बाल मिठाइयों का घर, ताम्र नगरी, विभेटेश्वर नगरी भी कहते हैं। तो तड़ाग ताल आपका कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल आपको पता है सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो आपका ये वाला हिस्सा है इसे आप क्या बोलते हैं, नैनीताल, इसे छखाता भी कहे जाते हैं। यहाँ सारताल तो छखाता भी इस प्रदेश को, इस राज्य को कहा जाता है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी खोज 1841 में पी बैरन नामक अधिकारी ने की थी, किसकी, नैनीताल की। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या नैनीताल है, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सात ताल, नल दमयंती ताल हो गया, ठीक है। भीम ताल महत्वपूर्ण है, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल और पूर्ण ताल, गरुड़ ताल, ये सब कहाँ पे हैं, ये सब आपके नैनीताल या सरोवर नगरी में है, ठीक है। ये आपका ये वाला नैनीताल वाला हिस्सा है, ठीक है, नैनीताल वाला हिस्सा है, ठीक है। हम अगर तराई भाबर वाले क्षेत्र में आ जाए नीचे, भाबर से नीचे अगर हम उतरे तराई वाले भाबर में, तो ये आपका रुद्रपुर, ये आपका उधम सिंह नगर वाली पट्टी है, ठीक है। उधम सिंह नगर वाली पट्टी है, खेती चावल गन्ना के लिए अपने उसमें क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। औद्योगिक शेड्यूल एरिया है, आपको पता है, यूएस नगर, पंतनगर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में एयरपोर्ट है। आपको पता है कि एक क्या है, एक औद्योगिक नगर है, ये हमारा क्या है, औद्योगिक नगर है। यहाँ पे द्रोण ताल और गिरी ताल आपके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अगर हम पूर्व में आ जाएं तो पूर्व में आपको पता है लासपाधुरा है, लासपाधुरा किसे किसे जोड़ता है, आपने बोला था सर पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। तो ये बीच में आपका लासपाधुरा है, जो बीच में क्या है, सकरा मार्ग है, दोनों में क्या करता है, आवागमन का रास्ता है, लासपाधुरा इन दोनों के बीच में है। तो ये श्याम ताल और झिलमिल ताल अगर पूछेगा ये आपके चंपावत में है, ठीक है। और अंतिम में आपका अगर बात करूँ तो ये पिथौरागढ़, ये आपका क्या है, PTHG पिथौरागढ़ है, सोर घाटी, ओम पर्वत, ठीक है, नैनीसैनी हवाई अड्डा, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ का मुंशियारी आपको पता है महत्वपूर्ण है, क्यों है, ठीक है। तो हमने ये मैप के अनुसार सारे ताल एक बार आपके मस्तिष्क में बना दिए हैं। तो अगर हम इसके यहाँ अगर हम भौगोलिक विस्तार का वर्णन करें मैप के अनुसार, तो आपको पता है कि ये पूर्व में आपका इसका क्या है, नेपाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल से, ठीक है। पिथौरागढ़ हो गया, देखो कौन कौन से, पिथौरागढ़ हो गया आपका, ये चंपावत हो गया, और कौन सा एक बताओ, और उधम सिंह नगर, इससे क्या करते हैं, आपका सीमा साझा करते हैं। ये आपका नेपाल है तो ये पिथौरागढ़ भी लग रहा है नेपाल से, आपका चंपावत भी लग रहा है, आपका उधम सिंह भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका तिब्बत चीन, ये आपका तिब्बत चीन वाला रीजन है, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला है,
है, ये हिमाचल प्रदेश वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ आ जाएं आपका, तो ये आपका यूपी वाला हिस्सा है, ये आपका यूपी वाला हिस्सा है। आइए अब आगे हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं झीलों के प्रकारों के बारे में। तो कितने प्रकार के झील? 4 प्रकार के झील। ज्वालामुखी झील, ठीक है। ज्वालामुखी झील आप जानते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। हिमानी मतलब होता है क्या? बर्फ, बर्फ हिमानी ग्लेशियर, ठीक है। हिमानी झील हो गया। वायु से निर्मित झील, लेगून या अनूप झील विथ एग्जाम्पल हम अब चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी झीलें क्या होती हैं, ज्वालामुखी झीलों के बारे में जाने तो ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात, ठीक है, उसके मुख में वर्षा का जल क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो उसे हम ज्वालामुखी झील बोलते हैं। उससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी झील का क्या होता है? निर्माण होता है। ज्वालामुखी आपको पता है पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है लावा के रूप में बाहर फटता है, ठीक है। ये आपका अगर ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो ये आपका मुख है किसका? क्रेटर है। यहाँ से ज्वालामुखी फूटता है, बाहर आता है। इससे 2 प्रकार की चट्टानें बनती है, हमने बताया था। एक बहिर्वेदी चट्टान है और एक आपका क्या? अंतर्वेदी चट्टान है, ठीक है। वो आपका डीपली कॉन्सेप्ट है, उसे हम कभी आपको और समझा देंगे, ठीक है। तो ये बहिर्वेदी चट्टान है, मतलब यहाँ से जन्म हुआ लावा, लावा अंदर से बाहर को जा रहा है, ठीक है। लावा अंदर से बाहर को जा रहा है, तो यहाँ से जो इधर ही जम गया उसे हम बोलेंगे अंतर्वेदी, ठीक है। और जो बाहर चले गया, बाहर जम गया, इसे हम बहिर्वेदी बोलेंगे। दक्कन का पठार, महाराष्ट्र वाला रीजन, ये काफ़ी कुछ आपके लिए जानने के लिए, अगर आप समझोगे अच्छे से मेरे साथ तो बहुत अच्छे से हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ये ज्वालामुखी फट गया, ये अब क्या हो गया? ये ज्वालामुखी आपका क्या हो गया? अब ये ज्वालामुखी क्या हो गया? शांत हो गया। तो जो इसका मुख है, मुख में क्या हो जाएगा? जल जमा हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? जल जमा हो जाएगा, उसका संग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो झील हैं उन्हें हम बोलेंगे ज्वालामुखी झील है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है, ये क्या है? ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, ठीक है। हिमानी झीलों की बात करें, हिमनदों अथवा हिमानियों के निकलने वाली नदी अपने मार्ग में गड्ढा बना लेती है, वह फिर यही गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल से भर जाते हैं। वह झील का रूप क्या ले लेती है? इन झीलों को क्या बोलते हैं? हिमानी प्रकार के झील कहते हैं। समझ गए हैं। तीसरा आपका वायु निर्मित झील है। ये क्या होता है वायु निर्मित? आप बोलोगे सर वायु से कैसे झील बन सकती है? तो कैसे? देखो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाता है। मरुस्थल आपको पता है बालू का ढेरी मरुस्थल है, ठीक है। मरुस्थल में क्या होगा? हवा एक बालू के टीले को इधर से उधर ले जाएगी, तो उससे गड्ढे का निर्माण हो जाता है और उन गड्ढों में क्या हो जाता है? जल भर जाता है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम वायु निर्मित झीलें बोलेंगे। ऐसे झील राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो आपका सांभर झील है, पंचभद्रा झील आदि किसके उदाहरण हैं? ये वायु निर्मित झीलों के उदाहरण है। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा झील वायु निर्मित झील है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सांभर झील और पंचभद्रा झील, जिनका मरुस्थल में निर्माण हुआ। कैसे? हवा बालू के टीले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जहां से दूसरे स्थान पर लेगी वहां गड्ढा बन जाता है, जल भर जाता है, झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो समझ गए वायु निर्मित झीलें। अब जानते हैं अंतिम प्रकार का जो लेगून या अनूप झीलें ऐसे कहते हैं। समुद्र तटों के किनारों उथली जल संरचना जो एक रोधिका द्वारा समुद्र में पृथक या अलग रहती है, उसे हम लेगून झीलें कहते हैं। उदाहरण के लिए उड़ीसा का चिल्का झील और आंध्र प्रदेश का कोल्लूरू झील, ये क्या है? लेगून या अनूप झीलों के उदाहरण है, ठीक है। तो हमने झील की परिभाषा जानी, झीलों के हमने प्रकार जाने, 4 प्रकार के प्रकार जाने, उनके बारे में जाना विथ एग्जाम्पल। अब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण झीलें पाई जाती हैं कुमाऊं क्षेत्र में, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने बताया खोज 1841 में CP बैरन ने की थी, ठीक है। इसको स्कंद पुराण में त्रिऋषि भी कहा गया है। नैनीताल को लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई 465 मीटर है, गहराई 1500
15 से 26 या 16 से 26 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चाइना पीक, नैना पीक, देवताल, आलमारिया हो गया, ठीक है, हांडीवाड़ी, शेर का डांडा, आयरपाद और स्नो व्यू यहाँ पे क्या है, स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा। नैनीताल से 10 किलोमीटर अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको भीमताल मिलेगा। ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील आपका भीमताल है। ठीक है, भीमताल के निकट भीमेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, लंबाई कितनी है, 1674 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 447 मीटर इसकी चौड़ाई है, गहराई पूछेगा तो 26 मीटर इसकी गहराई है। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील पूछेगा आपका भीमताल हो जाएगा। ठीक है, नौकुचिया ताल की अगर बात करूं तो नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी है। सबसे बड़ी पूछेगा भीमताल और सबसे गहरी पूछेगा आपसे तो नौकुचिया ताल हो जाएगा। लंबाई 950 मीटर है, चौड़ाई 680 मीटर है, गहराई 40 मीटर है। तो गहराई तो सबसे गहरी झीलों की अगर हम बात करूं तो ये सर क्या आ जाएगा, नौकुचिया ताल आ जाएगा। ठीक है, 7 ताल की बात करूं तो 7 तालों का समूह वर्तमान में कहीं सूख गई हैं, कहीं कहीं बची हुई है। लंबाई इसकी कितनी, 3000 मीटर इसकी लंबाई है, 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, 19 मीटर ये क्या है, गहराई इसकी 7 ताल की है। ठीक है, नेक्स्ट है नल दमयंती ताल, यही कहाँ, नैनीताल में है। इस ताल के कितने, 5 कोने हैं और नौकुचिया के कितने हैं, 9 कोने हैं। ठीक है, तो नल दमयंती पे 5 कोने हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल और उनकी पत्नी यहाँ निवास करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस ताल में मछली मारने या पकड़ने नहीं देते हैं। किस ताल में, नल दमयंती ताल में। ठीक है, सहस्त्र ताल पूछेगा तो ये आप टिहरी में है। ठीक है, यह ताल टिहरी गढ़वाल के कहाँ, घुतू में स्थित है। टिहरी गढ़वाल के घुतू में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, सबसे बड़ा और गहरा ताल आपसे पूछेगा तो सहस्त्र ताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल पूछेगा भीमताल और सबसे गहरा पूछेगा तो बताइए मुझे, गहरा मैंने आपको कौन सा बताया था, फटाफट कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, कुमाऊं का मुझे आंसर चाहिए आपका। गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा आपका कौन सा है, सहस्त्र ताल है। यह खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर है। खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पे, हम ग्लेशियर वाली भी वीडियो जल्द आपके लिए लाएंगे आपके रिव्यू के अनुसार। ठीक है, सहस्त्र ताल कई छोटे छोटे तालों का समूह है। जो सहस्त्र ताल है, सहस्त्र 100 ताल बोल सकते हैं, सहस्त्र मतलब कई छोटे छोटे तालों का ये क्या है, समूह है। नेक्स्ट है यम ताल। ठीक है, टिहरी में है। यह ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ताल है जो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, तो यम ताल। ठीक है, वासुकी ताल देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका ताल का रंग कैसा है, लाल है, नीले रंग के कमलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, तो वासुकी ताल। ठीक है, महासर ताल की अगर बात करूं तो टिहरी में है। कटोरा नुमा ये क्या है, ताल है, आपने कटोरा देखा होगा। इसे भाई बहन ताल भी कहा जाता है। आपको देखो ऑप्शन में दे देगा, 4 तालें दे देगा, यम ताल, वासुकी ताल, टिहरी ताल, नचिकेता ताल। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है, तो महासर ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नचिकेता ताल की बात करूं, उत्तरकाशी में है। यह ताल उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर दूर, कहाँ, चौरंगी खाल या चौरंग खाल से 31 किलोमीटर दूर है। ठीक है, डोंडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में 30 किलोमीटर दूर है। 6 कोने हैं इसमें। असी गंगा भागीरथी की सहायक नदी का उद्गम भी कहाँ होता है, यहीं डोडी ताल से होता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस ताल से भागीरथी और असी गंगा भागीरथी की सहायक नदी है उसका उद्गम होता है, आपने बोला सर डोडी ताल। ठीक है, नेक्स्ट है केदार ताल, उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री से 20 किलोमीटर। गंगोत्री क्षेत्रफल से सबसे बड़ा, हमने क्या बताया था आपको, बताइए फटाफट कमेंट करो। ठीक है, यह ताल क्या, थैलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फाचकंडी ताल पूछेगा, हमने पहले मैप से भी जाना है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में है। इसका जल उबलता है, ये जल उबलता है, अगर आप इसमें कोई डालोगे तो वो पक के बाहर आ जाता है। ठीक है, देवरिया ताल की बात करूं, यह ताल देखो रुद्रप्रयाग जिले के तुंगनाथ में स्थित है। देखो तुंगनाथ की अगर बात करूं, तुंगनाथ क्या है, कुमाऊं में सबसे ऊंचाई पर स्थित देवस्थल है। देवस्थल है, देव मंदिर है तुंगनाथ आपका। ठीक है, चंद्रशिला हो गया, रावणशिला हो गया, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, तो वही तुंगनाथ की
हम बात कर रहे हैं, कहाँ है? आपने बोला ये रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। नेक्स्ट है भेंकन ताल की अगर बात करूँ, इस ताल का आकार कैसा है? अंडाकार है, आपको दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताल का आकार अंडाकार है? तो भेंकल ताल का, ठीक है। रूपकुंड, इसमें देखो कंकाल प्राप्त हुए हैं, चमोली जिले में है, थराली विकासखंड में, ठीक है। कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल इसे कहा जाता है। देखो राजा यश धवल व रानी बलिया तथा उनके सैनिकों के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए, ऐसी मान्यताएं हैं। ताल के निकट त्रिशूली व नंदाघुटी पहाड़ी स्थित है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस ताल के निकट त्रिशूली व नंदाघुटी पहाड़ी स्थित है? तो रूपकुंड ताल, ठीक है। इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंकाल मिले हैं, 250 से ज्यादा कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। होमकुंड की बात करूँ तो चमोली से आगे 17 किलोमीटर की दूरी पे है। नंदा का डोला इसी ताल के निकट चबूतरे में रखा जाता है, ठीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में होती है उत्तराखंड में? बताओ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इंपॉर्टेंट है आपसे, ठीक है। जब हम त्योहार और उत्सव के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे अपनी उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा, तो वहाँ हम इन्हें भी क्या करेंगे, साथ साथ आपको लेते चलेंगे, ठीक है। होमकुंड जाना हमने चमोली में। अब है हेमकुंड, से लोकपाल भी कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी। इसके किनारे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी स्थित है। लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी इधर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सतोपंथ ताल पूछेगा, यह चमोली में बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर दूर है। त्रिभुजाकार ये क्या है? झील है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल की आकृति त्रिभुजाकार है? तो सतोपंथ ताल, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम इसी ताल से होता है। 3 कोने हैं इसमें। माना जाता है कि इन 3 कोने पर क्या त्रिदेव ने तपस्या की थी? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। इसके निकट सूर्यकुंड या चंद्रकुंड नामक 2 कुंड भी स्थित हैं, ठीक है। बेनी ताल की अगर हम बात करें तो चमोली कर्णप्रयाग में स्थित है। ताल के निकट नंदा देवी का मंदिर स्थित है। तो ये हमने उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण ताल थे, झील थे, वो हमने चर्चा परिचर्चा कर लिए। जितना महत्वपूर्ण था उन सभी के बारे में हमने क्या किया है, चर्चा परिचर्चा की है। आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। मैप में मुझे बताना कि यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है उत्तरकाशी में। हमने बोला नचिकेता, डोडीताल, केदारताल, फातकंडीताल, सरताल, ठीक है। चमोली में पूछेगा रूपकुंड, होमकुंड, हेमकुंड, विष्णुताल, मणिताल, सतोपंथ ताल, बेनीताल, लिंगताल, ठीक है। विरही ताल, सिद्धताल, झलताल, आछरी ताल, मातका ताल, गोहना ताल, काकभुसुंडी ताल, नरसिंह ताल व गुड़ियार ताल, ये कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। सुरकुंडा ताल बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, ठीक है। महासर ताल हो गया, मसूर ताल हो गया, सहस्त्र यमताल, अप्सरा, बासुकी ताल, ये कहाँ है? तो आपने बताया सर ये कहाँ है, आपने ये बताया टिहरी में है, ठीक है। देवप्रयाग में हमने बताया था देवरिया ताल, भेंकन ताल, बासुकी ताल, बधानी और चोराबाड़ी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था नैनीताल इंपोर्टेंट है तालों के लिए, ठीक है। खुरपा ताल, नैनताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, भीम ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल, सीता ताल, ये सब कहाँ है? नैनीताल में। त्रिऋषि सरोवर से कहा गया है पुराणों में, हमने बताया। द्रोण ताल, गिरिताल, ये कहाँ है? आपके उधम सिंह नगर में है। श्याम ताल और झिलमिल ताल कहाँ है? आपके चंपावत में है। हमने बड़े सारे ताल पढ़ लिए। हमने झीलों के 4 प्रकार बताए। झीलों के प्रकार बताए, ज्वालामुखी झीलें, हिमानी झीलें, वायुनिर्मित झीलें और लेगून या अनूप झीलें, ठीक है। आप मुझे बताएंगे निम्नलिखित में जो सांभर झील किस प्रकार का क्या है? झील है, ठीक है। आप मुझे बताना लेगून है, हिमानी है, वायुनिर्मित है या ज्वालामुखी झील है। तो जुड़िए, वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाइए जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो के रिव्यू पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं उनके बारे में ऐसे ही मैप के अनुसार हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में आपको मैं मैप, ये देखो सेल्फ नोट्स हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपको भी नोट्स रेडी करने हैं, ठीक है। ऐसे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, किसकी क्या लोकेशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर उत्तराखंड के बारे में जानना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हम जल्द ही आपके लिए क्या उत्तराखंड का जो भूगोल है, संपूर्ण भूगोल की क्या कर रहे हैं, पुस्तक तैयार कर रहे हैं। जल्द वो आपके लिए अवेलेबल होगी। बिल्कुल संपूर्ण निचोड़, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इजी शब्दों में, ट्रिकी वे में, ठीक है। हम बिल्कुल उत्तराखंड का ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ये उसी के नोट्स हैं आपके लिए तैयार हो रही है, उसी क्या है जो बुक्स आपके लिए रेडी हो रही है उसी के ये है नोट्स हैं। इसकी फ्री PDF ई बुक आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसा नहीं है फ्री में आपके लिए, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा आपको दी जाएगी। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो देखो, आपके रिव्यू पर ही नेक्स्ट वीडियो जो उत्तराखंड के ग्लेशियर है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। फिर जो उत्तराखंड का जो अपवाह तंत्र है, काली, यमुना, टोन्स, ठीक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।